वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में एंजाइटी है कि पता नहीं इस बार पेपर कैसा आएगा। क्योंकि जैसे लास्ट टर्म देखा जाए जो सितंबर अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट ने बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एंड इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स पे ज्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। तो इस बार इस अटेम्प्ट में क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पता कहां से आ जाए। तो हमारे लिए बेटर ये है कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना बेस्ट थिंग ये है कि पूरे सिलेबस का कंप्लीट कवरेज करके जाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरे कंटेंट का स्टडी मटेरियल का एक वर्ड ना छोड़ें। मार्केट में बहुत सारे रिफ्रेशर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप उस पर ना जाएं। आप थरोली पूरा सीए इंटर का जो आईसीएआई रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दिया है वो कंप्लीट करें। अब बात करें कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करनी है और क्या फोकस करना है, तो आप चैप्टर्स के पेयर बनाइए। जैसे बेसिक चैप्टर जो कंपनी लॉ में है वो चैप्टर 1 एंड 2 है, जहां चैप्टर 1 में सारी डेफिनेशंस बताई हैं और चैप्टर 2 में ना बहुत अलग अलग तरीके के कंपनी के बेसिक प्रोविजन है, जैसे मेमोरेंडम को लेकर, आर्टिकल को लेकर, अल्ट्रेशंस को लेकर। जनरली स्टूडेंट इन्हें इग्नोर कर देते हैं और इंस्टीट्यूट को ये बात पता है। तो जैसे लास्ट अटेम्प्ट में क्या किया है, ये जनरल क्लॉज और इंटरप्रिटेशन पे जानबूझकर इंस्टीट्यूट ने ज्यादा क्वेश्चन दिए थे क्योंकि स्टूडेंट उस पर ज्यादा फोकस नहीं करे थे। तो मेरी गट फीलिंग ये बोलती है कि इस बार इनका ज्यादा फोकस चैप्टर 1-2 मतलब डेफिनेशन चैप्टर पे और जो सेकंड चैप्टर बेसिक चैप्टर है उस पर बहुत ज्यादा होने वाला है। देन जैसा कि मैंने बोला एबीसी एनालिसिस पे तो पढ़ना ही नहीं है, हमें ए टू जेड पूरा पढ़ाई करके जाना है। तो आप चैप्टर 1-2 पे जब अच्छा फोकस कर दे तो फिर आप शेयर कैपिटल को उठाइए, जिसमें आप प्रोस्पेक्टस एंड शेयर रिलेटेड सारे प्रोविजन, ट्रांसफर, बायबैक, बोनस इशू, राइट इशू सब बड़े अच्छे से पढ़िएगा। फिर डेब्ट कैपिटल 3 बड़े इजी चैप्टर से बनता है बच्चों। एक होता है जैसे कि डिपॉजिट, एक डिबेंचर, एक चार्जेस। डिपॉजिट, डिबेंचर, चार्जेस इजी टू गो चैप्टर है। अब 2 घंटा देंगे बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, 2 आवर से ज्यादा उसका रिवीजन में नहीं लगता। देन मैनेजमेंट 5 भाग में है, रजिस्टर्स है, मीटिंग्स है, डिविडेंड है, अकाउंट्स है, ऑडिट है। तो अब ज्यादा वेटेज देके मीटिंग्स को पढ़िए, रेस्ट आपको पढ़ना तो सब कुछ है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एक तुरुप का इक्का है, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि अगर पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चन देना हो तो हो सकता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से ही दे दे। देन अगेन इस पे बहुत फोकस रखना है। और यदि इंस्टीट्यूट पुराने ट्रेंड पे चला जैसे सितंबर अटेम्प्ट उसने किया था तो अगेन वो अदर लॉज पे ज्यादा फोकस करेगा। और जैसे पिछली बार जनरल क्लॉज और इंटरप्रिटेशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, इस बार हो सकता है एलएलपी और फेमा से ज्यादा क्वेश्चन आए। खासकर फेमा में जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वाला हिस्सा है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में भी उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते। तो इन टोटल मैं बस ये बोलूंगा कि आप सारी चीजों को पढ़ के जाइए, पर इस अटेम्प्ट में ज्यादा फोकस किस पे करना, ये बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करना, एलएलपी फेमा पे ज्यादा फोकस करना। क्या कर सकते हैं अभी इन द मीन टाइम, स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट करो। स्टडी मटेरियल के बैक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे देख लो। स्टडी मटेरियल के अंदर जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे पढ़ डालो। उसके बाद जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में एमटीपी होते हैं, आरटीपी होते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप ये सारे बना लो। आप इतना कर लोगे, होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।